नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के इंग्लिश के सेकंड पेपर फिक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हम बुकलेट सीरीज ए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यदि आपकी सीरीज ए है तो सीरियल से देखते चलेंगे, यदि आपकी सीरीज कोई अदर है तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे। ओके, लगभग 5-6 क्वेश्चन का अंतर होता है। ए में अगर पहला है तो बी में लगभग वही होगा, 5वां 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आगे सी में इतना ही अंतर होगा, तो आप वहाँ से फिर क्वेश्चन सेम मिलते चले जाते हैं। ओके, तो और देखिए एक बात और बता दूं, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तब भी इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़े से घुमा दिए जाते हैं। तो यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो भी इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज अरिस्टोटल से अबाउट प्लॉट। अरिस्टोटल प्लॉट के बारे में क्या कहते हैं। अरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में कहा है कि ये प्लॉट जो होता है वो किसी भी ट्रेजेडी की सोल होता है, आत्मा होता है। ठीक है, तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर यूनिवर्सिटी में भी इसके आने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन के बारे में क्या ट्रू है। तो देखिए करेक्टराइजेशन वो है, तो करेक्टर शुड बी ट्रू टू बी नेचर। ओके, नेचर से जो करेक्टर्स हैं वो ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेटिव टेक्निक्स बीकम फेमस इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सी नरेटिव टेक्निक्स 20th सेंचुरी, अर्लियर 20th सेंचुरी में फेमस हुई थी। तो वो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये नहीं इसका ये होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड इन द कॉमिक नोवेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, निम्नलिखित एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट्स कॉमिक नोवेल में यूज किया जा सकता है। वो ह्यूमर एंड आयरनी। ओके, ह्यूमर मीन्स में हास्य व्यंग होता है, कॉमिक तो कॉमिक नोवेल में ह्यूमर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश स्टोरी टेलर्स इज रिलेटेड टू पिकारेस्क्यू नोवेल। तो वो है डैनियल डेफो। ठीक है, इनका पिकारेस्क्यू नोवेल है मॉल फ्लैंडर्स। ठीक है, फ्लैंडर्स, तो ये डैनियल डीफो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म गॉथिक नोवेल कम्स फ्रॉम। जो टर्म है गॉथिक नोवेल टर्म्स है वो कहाँ से आता है, वो आता है गॉथिक आर्किटेक्चर से। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट इज रिलेटेड टू एपिस्टोलरी नोवेल। निम्नलिखित में से कौन से नोवेलिस्ट एपिस्टोलरी नोवेल से संबंधित है। मेरी ये एपिस्टोलरी नोवेल ये सभी की वीडियो अपलोडेड है, मेरा सारा पढ़ाया हुआ कोर्स आया है। तो सैमुअल रिचर्डसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट्स कम्स विद इन द रेंज ऑफ रीजनल नोवेल टू सम एक्सटेंड। निम्नलिखित में से कौन से नोवेलिस्ट हैं जो कम्स आते हैं विद इन द रेंज ऑफ रीजनल नोवेल, रीजनल नोवेल की रेंज में आते हैं, तो वो है थॉमस हार्डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक फिक्शन। जंक फिक्शन का अदर नेम है वो क्या है, वो कहते हैं जेनरे फिक्शन। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट राइटर ऑफ द ऑटोपियन फिक्शन। तो ऑटोपियन फिक्शन के फर्स्ट राइटर के रूप में किसे रिगार्डेड किया जाता है, किसे माना जाता है, वो है सर थॉमस मोर। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विच ग्रेट रेवोल्यूशंस
कौन सी ग्रेट महान क्रांति इज इन द बैकग्राउंड में हुई ए टेल ऑफ टू सिटीज। कौन सी क्रांति मतलब ये जो टेल ऑफ टू सिटीज जो स्टोरी है वो कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, कौन सी क्रांति का बैकग्राउंड है, तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू थॉमस हार्डी एज द नोवेलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टर्म थॉमस हार्डी को एज ए नोवेलिस्ट के रूप में अप्लाइड किया जाता है, तो वो थे बेसेक्स नोवेलिस्ट। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मैगजीन डिड द कंटेंट्स ऑफ द नोवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वर पब्लिश्ड बाय थॉमस हार्डी। तो इन विच मैगजीन, कौन सी मैगजीन में डिड कंटेंट्स ऑफ नोवेल के कंटेंट्स फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड पब्लिश हुए थे बाय थॉमस हार्डी के द्वारा। कॉर्न हिल मैगजीन थी वो। ओके, नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ ग्रेवियल ओक। ग्रेवियल ओक का सोशल स्टेटस क्या है। हीरो ऑफ द नोवेल, जो नोवेल का हीरो है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नोवेल में वो एक शेफर्ड बॉय था, एक शेफर्ड था, भेड़ चराता था वो, इसकी बहुत सारी भेड़ थी, तो उसे एक बार उसके कुत्ते भेड़ों को भगा देते हैं तो उसे बहुत नुकसान होता है। अच्छी स्टोरी है इसकी नोवेल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डज बाथशेबा राइट इन द जस्ट ए वैलेंटाइन नोट। टू हुम किसके लिए बाथशेबा एक वैलेंटाइन नोट लिखती है, तो बोल्डवुड। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इज अप्लाइड किया जाता है टू जाने ऑस्टन के लिए, तो उनके लिए 2 इंच ऑफ एवोरी टर्म अप्लाइड किया जाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल गिवन टू द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। व्हाट द फर्स्ट टाइटल, प्रथम शीर्षक गिवन दिया गया टू द नोवेल को, प्राइड एंड प्रेजुडाइस को, वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस का प्रोफेशन क्या है, मतलब उनका व्यवसाय क्या है। हु कम्स, जो आते हैं, टू बेनेट फैमिली में विद द इंटेंशन ऑफ मैरिंग, शादी करने के उद्देश्य से। वन ऑफ द डॉटर ऑफ बेनेट, मिस्टर बेनेट की एक बेटी से, किसी एक से शादी करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्लर्जीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंचुरी डज जॉर्ज इलियट बिलोंग्ड टू। कौन सी सेंचुरी को जॉर्ज इलियट बिलोंग करते हैं, वो है 19th सेंचुरी। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना फिगर्स इन द नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस है, यहाँ पर फॉज नहीं है, एल और होगा। ओके, यहाँ पर एल। तो निम्नलिखित इवेंट्स फिगर में से कौन सी इवेंट मिल ऑन द फ्लॉस में है, ठीक है, वो है नेपोलियन बार्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे इन विच ईयर डिड टॉनी मॉरिसन्स रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1993 में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स डज नॉट अपेयर इन टॉनी मॉरिसन्स नोवेल। टॉनी मॉरिसन्स के नोवेल में कौन सी थीम अपेयर नहीं होती है। मेरे हिसाब से देखो, मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से तो देखो सेक्शंस पर भी उन्होंने ध्यान दिया था, फार्मर्स प्रॉब्लम्स पर भी और रेसिंग टेंशन पर भी। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ओके, फिर आप देख लेना, मुझे इस पर डाउट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वेयर डज द सेटिंग ऑफ द नोवेल ब्लूएस्ट आइज टेक प्लेस। तो वेयर डज द सेटिंग ऑफ द नोवेल ब्लूएस्ट आइज नोवेल की सेटिंग कहाँ हुई है, कहाँ ये टेक प्लेस किया है, कहाँ घटना है, तो ये लॉरेन की घटना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू नेले हार्पर ली। निम्नलिखित में से कौन इज ट्रू सत्य है इन रिलेशन टू नेले हार्पर ली। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अमेरिकन नोवेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन विच कंट्री बाज अर्नेस्ट हेमिंगवे। कौन सी कंट्री में अर्नेस्ट हेमिंगवे सेंट एज ए अमेरिकन आर्मी एम्बुलेंस ऑफिसर। वो इटली में। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट राइटर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के फर्स्ट राइटर के रूप में किसे रिगार्डेड किया जाता है। वो है मैरी शैली। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। टू विच टाइप ऑफ नोवेल, किस प्रकार के नोवेल को द नेम टू विच टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ अगेथा क्रिस्टी इज एसोसिएटेड। किस टाइप के नोवेल से अगेथा क्रिस्टी एसोसिएटेड है। वो है डिटेक्टिव नोवेल। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन द नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस। मिल इन द फ्लॉस नोवेल में कौन प्रोटोगोनिस्ट है, कौन हीरो है। मैगी टुलीवर। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ए प्लॉट मीन्स, एक प्लॉट का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सही है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सही है। हाउ डज ए नोवेल बिगिंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच कैन प्लॉट नॉट बी यूज्ड, मतलब विच नहीं, वैन। वैन मीन्स कब प्लॉट को यूज नहीं किया जा सकता। पोइट्री में, प्रोज में और एडवेंचर में, इनमें सब में यूज किया जाता है, इसमें नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका वी होगा। टेक्निकल राइटिंग में नहीं प्लॉट होता है, प्लॉट को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ए टाइप ऑफ करेक्टर दैट चेंजेस एंड ग्रो थ्रू आउट द नोवेल इज। टाइप ऑफ करेक्टर, कुछ प्रकार का करेक्टर जो चेंज होता है पूरी स्टोरी में और ग्रो करता है, वो होता है डायनामिक करेक्टर। मेरी करेक्टराइजेशन की वीडियो है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं इसमें। फर्स्ट यूनिट की। व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्ट्रक्चरल डिवाइस इन द नोवेल that hints at the something that is going to happen later in the narratives। मतलब what is term, कौन सा टर्म है फॉर स्ट्रक्चरल डिवाइस, स्ट्रक्चरल डिवाइस के लिए इन नोवेल उपन्यास में। that hints, जो यह हिंट देता है, संकेत देता है कि एट समथिंग, कुछ, दैट इज गोइंग टू हैपन, जो घटित होने जा रहा है लेटर, बाद में, इन द नरेटिव स्टोरी में। क्या, तो वो होती है फॉर शैडोइंग। मेरी इसकी वीडियो अपलोडेड है, फॉर शैडोइंग। फॉर शैडोइंग का मतलब होता है पूर्वाभास, पूर्व में ही आभास कर लेना किसी भी चीज़ का, ठीक है, पहले से ही। तो प्लॉट वो होता नहीं है, फ्रेमिंग होती नहीं है, पूर्वाभास होता है, वो फॉर शैडोइंग होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर नोन एज राइजिंग एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है एलिमेंट ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर, प्लॉट स्ट्रक्चर के एलिमेंट को, नोन जो जाना जाता है, एज राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन के रूप में जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले स्टोरी का जो होता है, ऐसे 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 पिरामिड होता है, मैंने बनाया है, आपकी वीडियो अपलोडेड की है, उसमें पिरामिड बना के दिखाया है मैंने, ये और ये। ओके, तो यहाँ एक्सपोजिशन होता है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यहाँ नंबर 1। ओके, और यहाँ होता है नंबर 2 पर राइजिंग एक्शन यहाँ पर। ओके, थर्ड पे यहाँ पर जब स्टोरी पीक पर पहुँचती है, ये होता है क्लाइमैक्स। फिर स्टोरी जब क्लाइमैक्स पर पहुँचती है, टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत एक्साइटमेंट पॉइंट पर पहुँच जाती है, तब स्टोरी फॉलिंग डाउन करती है, तो फॉलिंग डाउन होता है। फिर स्टोरी का रेसोल्यूशन होता है लास्ट में। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और 5, 5 एलिमेंट होते हैं उसके। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नोन एज राइजिंग एक्शन। तो राइजिंग एक्शन कब होता है, तो सेकंड टॉप
ये होता है ये वाला राइजिंग एक्शन। और राइजिंग एक्शन तब होता है स्टोरी में जब कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब तक स्टोरी में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, तब तक स्टोरी राइजिंग एक्शन नहीं करेगी, स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन थॉट और आइडिया, मुख्य थॉट और आइडिया ऑन विच, जिस पर द नोवेल इज बेस्ड, नोवेल उपन्यास आधारित होता है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं थीम। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। किसी भी स्टोरी का, किसी भी नोवेल का जो मेन आइडिया होता है उसे थीम कहते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो गया ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ का प्रयोग दैट रिप्रेजेंट करता है अदर ऑब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, अदर ऑब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को उसे कहते हैं सिम्बोलिज्म। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नोवेल, हु मीन्स कौन, एमंग द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन इज नॉट है रीजनल नोवेलिस्ट। तो रीजनल नोवेलिस्ट नहीं है। देखो थॉमस हार्डी भी रीजनल है, मारिया एजबर्थ भी हैं, विलियम फॉल्कर भी हैं, हेनरी फील्डिंग नहीं है, इन्होंने पिकारेस्क्यू नोवेल लिखे थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे रीजनल नोवेल एम्फेसाइजेस, रीजनल नोवेल किस पर जोर देते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन, एक अपनी विशेष अपनी प्रोविंशियल एरिया होती है उस पर, जैसे रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, और क्षेत्र जिसमें हम निवास कर रहे होते हैं उसी प्रोविंशियल एरिया की लोकेलिटी पर मतलब ये नोवेल एम्फेसाइज करता है, बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे व्हाट इज द मीन्ड बाई बैक्सेस, बैक्सेस का मतलब क्या होता है, बेसेक्स सॉरी, व्हाट इज मीन्ड बाई बेसेक्स, बेसेक्स होता है ए रीजन, एक क्षेत्र, इन विच जिसमें हार्डी नोवेल आर सेट। बेसेक्स हार्डी की एक क्या है, एक क्षेत्र है। ओके, जिसमें हार्डी के नोवेल सेट होते हैं, हार्डी का एक क्षेत्र जिसमें हार्डी के नोवेल सेट होते हैं वो बेसेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हु बाय द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द डोमेस्टिक नोवेल, हु बाय द मोस्ट पॉपुलर राइटर, कौन मोस्ट पॉपुलर राइटर है ऑफ द डोमेस्टिक नोवेल, डोमेस्टिक नोवेल का, जाने ऑस्टन। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट पमेला, पमेला किसने लिखा, वो सैमुअल रिचर्डसन ने। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल, इंडियन इंग्लिश नोवेल के फादर कौन कहे जाते हैं, मुल्कराज आनंद। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिटेक्टिव नोवेल, डिटेक्टिव नोवेल का प्राइमरी फोकस क्या होता है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, डिटेक्टिव शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी। ठीक है, तो जासूसी जब कोई रहस्य मिस्ट्री, तो इसका जो फोकस होता है वो मिस्ट्री होता है, किसी भी रहस्यमय चीज़ की गुत्थी को सुलझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मिस्ट्री होगा, रोमांस नहीं होता, एक्शन नहीं होता, मिस्ट्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस साइंस फिक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा फेमस साइंस फिक्शन है। ऐसे समझ लो दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस साइंस फिक्शन सीरीज क्रिएटेड बाय फ्रैंक हर्बर्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध साइंस फिक्शन सीरीज है जिसको फ्रैंक हर्बर्ट के द्वारा क्रिएटेड किया गया है, तो वह है डुने सीरीज। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करेक्टर हु रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एंटायर स्टोरी, एक करेक्टर जो सेम रहता है थ्रू आउट द एंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी में, उसे कहते हैं स्टैटिक करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द एक्सपोजिशन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो एक्सपोजिशन होता है वही पिरामिड में यूं यूं यहाँ एक्सपोजिशन होता है फर्स्ट, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले जब स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट टॉपिक में, तो वहाँ करेक्टर्स और सेटिंग दिखा दी जाती है। ओके, जब स्टोरी आगे बढ़ती है तब कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है,
तो क्या है कि एक्सपोजिशन में क्या दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है करेक्टर्स और सेटिंग्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेरी टर्म्स फॉर डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच बिटवीन टू और मोर करेक्टर्स इज कॉल्ड। व्हाट इज द लिटरेरी टर्म फॉर डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच के लिए कौन सा लिटरेरी टर्म है जो दो और दो से अधिक करेक्टर्स के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? वो डायलॉग होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेटिव राइटिंग इज ए। नरेटिव राइटिंग क्या है? नरेटिव राइटिंग, नरेटिव का मतलब होता है कि स्टोरी, समथिंग मेड अप, कोई भी चीज़ जो बनाई जाती है, मतलब कोई भी स्टोरी जो बनाई जाती है। ए ट्रू स्टोरी अबाउट इवेंट्स दैट रियली हैपेंड। एक स्टोरी एक किसी भी घटना के बारे में जो वास्तव में घटित होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन मेटाफिक्शन? तो व्हाट मीन्स क्या इज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस क्या है ऑफ मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन का प्राइमरी फोकस क्या है? वो है रोमांस। तो रोमांटिक आयरनी जो होती है, रोमांटिक आयरनी पर मेटाफिक्शन ने फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस ऑटोपियन नोवेल ऑटोपिया? जो हु इज द ऑथर, कौन लेखक है फेमस ऑटोपियन नोवेल, प्रसिद्ध ऑटोपियन नोवेल ऑटोपिया का? वो है करेक्ट ऑप्शन ए थॉमस मोर, सर थॉमस मोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न? चार्ल्स डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ था? पोर्ट्समाउथ में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। ओके, इंग्लैंड में पोर्ट्समाउथ नाम का जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर सेटिंग फॉर साइंस फिक्शन इज। पॉपुलर सेटिंग, प्रसिद्ध सेटिंग है फॉर साइंस फिक्शन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं। देखो, फ्यूचर के बारे में भी इसमें सेटिंग की जाती है, आउटर स्पेस के बारे में भी सेटिंग है, अल्टरनेटिव यूनिवर्स के बारे में से रिलेटेड भी सेटिंग की जाती है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर द प्रोमिनेंट फीचर्स? कौन से प्रोमिनेंट फीचर्स हैं ऑफ गॉथिक फिक्शन? गॉथिक फिक्शन के, देखिए जो गॉथिक फिक्शन है वो डरावनी स्टोरियाँ होती हैं, जिस तरह से तुम हॉरर मूवी देखते हो वही। तो उसमें टेरर, भय, मिस्ट्री, रहस्य, सुपर नेचुरल, गोस्ट, अलौकिक शक्तियाँ, हॉन्टेड हाउस जैसे भूत भरे कमरे, और इसमें वर्षा, कास्टल्स मतलब किले दिखाए जाते हैं, डार्कनेस अंधकार, डेथ, ग्रेव्स, हेरिडिटी, कर्सेस, ये सब दिखाए जाते हैं इसमें। तो डरावनी कहानियाँ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चल रहा है ना? हाँ, ओके चलो। हु इज द फादर ऑफ एपिस्टोल टॉलरी होता है, यहाँ गलत हो गया है ये। हु इज द फादर ऑफ एपिस्टोली नोवेल्स इन इंग्लिश? वो है जेम्स हॉवेल। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ रीजनल नोवेल्स? रीजनल नोवेल्स के फादर कौन है? वो है सर वाल्टर स्कॉट, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। लॉन्गबॉर्न के विलेज में ये प्राइड एंड प्रेजुडिस में बेनेट फैमिली रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, लॉन्गबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी कैथरीन डे वॉर्क इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस इन डार्सीस, वो डार्सी की कौन है? आंट है वो, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी कैथरीन आंट, उसकी सिस्टर है, ये सिस्टर है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्सीस एस्टेट इन द नोवेल, डार्सी का एस्टेट नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में इज कॉल्ड क्या कहलाता है? पेम्बरले, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड्स विद। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल है वो एंड होता है, तो एंड में क्या होता है? देखिए, चार्ल्स बिंगली जो है डार्सी
एलिजाबेथ से शादी करता है और बिंगले जैन से शादी कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिल ऑन द फ्लॉस, मिल इन द फ्लॉस नोवेल में हाउ डज फिलिप बेकम, कैसे फिलिप बेकम फर्स्ट विन द टॉम्स रेस्पेक्ट, टॉम्स के रेस्पेक्ट को जीतता है? तो हिज सिंगिंग, अपने सिंगिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस नेम द फीचर्स दैट ड्रॉज फिलिप टू मैगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए, हर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिल ऑन द फ्लॉस व्हाट इज द स्टीफन गेस्ट रिलेशनशिप विद लूसी डैन, दे आर मैरिड, वे दोनों शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस व्हाट इज द एसटी ऑक्स प्रोफेशन, एसटी ऑक्स का प्रोफेशन क्या है? ही इज ए मिलर, वह एक मिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलग विशेषता है ऑफ पॉलन ब्रीड लव? तो सी हैज ए बैड फूट, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, कौन सी ईयर में बाय द नोवेल ब्लूएस्ट आइज पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में ब्लूएस्ट आइज नोवेल पब्लिश हुआ था? 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नोवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड, नोवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड में व्हाट इज द बर्डिक इन टॉम्स रॉबिन्सन्स केज? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड? तो वो है रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो सी सही है, फिर भी आप देख लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बाज ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में ओल्ड मैन द सी पब्लिश हुआ था? 1952 में, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटियोक्स डिस्पिल्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी? वो था मैनोलिन। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी ओपन्स हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सेंटियागो हैज कॉच ए फिश? तो उसे लगे थे 84 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति नोवेल डॉलर बाबू, सुधा मूर्ति का नोवेल डॉलर बाबू वाज ओरिजिनेटेड रिटन इन द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? कनाडा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल डॉलर बाबू इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स, मतलब कितने चैप्टर्स में ये डॉलर बाबू डिवाइडेड है? 27 चैप्टर्स, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हाउ डज बादशेवा कम्स टू लर्न दैट ट्रॉय हैज हैड एन अर्लियर लवर? तो थ्रू एन एनोनिमियस लेटर। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हु हेल्प्स फैनी रॉबिन मेक इट टू कैटर ब्रिज? तो वो कौन इसकी मदद करता है? ट्रॉय इसकी मदद करता है जब वो कैटर ब्रिज पर बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ग्रेवियल ओक, ग्रेवियल ओक के अनुसार इज द बादशेवास फॉल्ट, बादशेवा का क्या फॉल्ट है? इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए वो वैनिटी है, उसका घमंड, मतलब वो उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, उसे प्राउड होता है, वैनिटी होता है, घमंड होता है उसको। तो ग्रेवियल ऐसा मानते हैं। ओके, ग्रेवियल के अकॉर्डिंग है वैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल्स ऑफ टू सिटीज इज ए, टेल्स ऑफ टू सिटीज किस प्रकार का नोवेल है? ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इस तरह से आपकी सेकंड पेपर फिक्शन
पेपर की आंसर की मतलब आपको मिल जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।